मैंने पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल सतह पे वर्ल्ड रैंकिंग दी। मैंने प्रो सर्किट में पहली खातून बनी जिसने वर्ल्ड रैंकिंग ली। उसने ये बताएं कि अब तक कितने मेडल अपने नाम कर चुकी हैं आप? अब तक मुझे गिनती के याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टूर्नामेंट्स जीते हैं नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनली पाकिस्तान को काफ़ी रिप्रेजेंट किया है। शादी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है। बस ये कि बाहर की लाइफ क्योंकि पाकिस्तान से थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो उसमें एडजस्टमेंट हो रही है। बट अल्लाह का शुक्र है, आई एम एंजॉयिंग डूइंग थिंग्स ऑन माय ओन। और वहाँ पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन। आज जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की टॉप प्लेयर, टेनिस प्लेयर उशना सुहेल। उशना, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उशना, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आजकल आप? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। गेम हो रही है। अभी रिसेंटली नेशनल गेम्स के इवेंट के लिए पाकिस्तान आई हुई थी आफ्टर माई मैरिज। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। गेम्स खेल किया, माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उशना, रिसेंटली आपकी शादी हुई है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? शादी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। बस ये कि बाहर की लाइफ क्योंकि पाकिस्तान से थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो उसमें एडजस्टमेंट हो रही है। बट अल्लाह का शुक्र है, आई एम एंजॉयिंग डूइंग थिंग्स ऑन माय ओन। और वहाँ कई चीज़ें खुद करनी होती हैं जो यूजुअली पाकिस्तान में आपके पास सपोर्ट होती है, हेल्प होती है सर्वेंट्स की या अदरवाइज। बट अल्लाह का शुक्र है, इट्स ऑल गुड। और बाहर की लाइफ की एक अपनी चाम है तो वो भी इंजॉय करें। उशना, आपने शादी पाकिस्तान में क्यों नहीं की? देखिए, ये बात नसीब की होती है। आई थिंक सोचती तो मैं यही थी कि पाकिस्तान में होगी। बट अभी भी शादी शायद पाकिस्तान में भी होती, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड कहीं और काम से बाहर होते तो ज़ाहिर है फिर मैंने उनके साथ ही होना था। तो एट द मोमेंट आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू पाकिस्तान। बट ये है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड करंटली उनकी कुछ जॉब स्टेटस की वजह से वो यूके में है तो देन आई एम देयर विद हिम। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से लेकिन वो एक रूट्स और कनेक्शन तो हमेशा जिंदा रहेगा। टेनिस का इंतखाब आपने क्यों किया? टेनिस आई थिंक मेरी क्योंकि फैमिली में थी, मेरे फादर की साइड से इट्स ऑलवेज बीन यू कैन से आवर फैमिली स्पोर्ट। और हमेशा टेनिस मैचेस टीवी पे देख देख के एक शौक डेवलप हुआ मेरा। मैं अपने फादर के साथ ही टेनिस मैचेस देखती थी। तो आई थिंक वहाँ से जब आप गेम देखते हो, आप प्लेयर्स को देखते हो तो वो चीज़ आपको इंस्पायर करती है एज ए यंगस्टर। और मेरे फादर भी जिमखाना क्लब में खेलते थे तो वो मुझे फिर पहली दफ़ा जब मुझे क्लब ले गए, उन्होंने अपने रैकेट से खिलाया तो मुझे उस गेम का एक पैशन डेवलप होने लगा। और फिर जब मैं माशाल्लाह टैलेंटेड भी थी, काफ़ी कोचेज़ ने मुझे देखा कि मैं पहले कुछ दिनों में ही बहुत जल्दी इम्प्रूव कर रही थी। तो वहाँ पे एक लोकल टूर्नामेंट में जब मैंने एंट्री की तो मैं वो जीत गई। दैट वाज द फर्स्ट लोकल मैच आई एवर प्लेड। तो बस उसके बाद फिर आई थिंक इसी तरह से फिर आगे बढ़ने का मुझे भी शौक़ हुआ, पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट हुआ तो मैंने सपोर्ट किया फिर मुझे। और इसी तरह से आई थिंक मैं टेनिस में गई, फिर मैंने नेशनल लेवल पे अचीव किया, इंटरनेशनल पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए किया। तो बस इस तरह से आई थिंक एक वो जर्नी बनती गई और पेरेंट्स को भी मोटिवेशन होती गई कि सपोर्ट की। अगर आप टेनिस प्लेयर ना होती तो दूसरी कौन सी गेम खेलती हैं आप? मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है। मैंने हमेशा अपने आप को टेनिस खेलते हुए ही देखा है। लेकिन आई थिंक मुझे इंटेंस स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ है जिसमें आपका एफ़र्ट लगे, आप स्वेट करो, मतलब आपकी, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स होती हैं जिसमें ऑफ कोर्स आपका मेंटल एफ़र्ट लगता है लेकिन आपको उस तरह की फ़िज़िकल मूवमेंट नज़र नहीं आती। तो आई थिंक स्क्वॉश, हॉकी, इस तरह की गेम्स हैं जो बहुत इंटेंस हैं। मुझे रैकेट स्पोर्ट्स का पर्सनली बहुत शौक़ है। आई थिंक क्योंकि क्रिकेट का पाकिस्तान में एक स्कोप है तो मे बी मेरे पेरेंट्स या मैं अगर मेरा क्रिकेट की तरफ रुझान होता तो आई थिंक मैं बैटिंग में होती, क्योंकि लाइक आई सेड मुझे रैकेट स्पोर्ट्स और मुझे बेसिकली एग्रेसिव गेम्स खेलने का शौक़ है। तो मे बी वन ऑफ दीज गेम्स। बट मैंने कभी इसके बारे में टेनिस के अलावा सोचा नहीं है मैं किस स्पोर्ट में स्पेसिफिकली होती। शौक़ तो सारी स्पोर्ट्स का ही है। सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब हुई? सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई थी जब मैं पाकिस्तान के लिए अपना पहला इंटरनेशनल मेडल जीती थी। सैफ गेम्स 2016 इंडिया में। बहुत कांटेदार मैच हुआ था मेरा। श्रीलंका नंबर 1 थी वो प्लेयर और बहुत फॉर्म में थी। और मैं भी ज़ाहिर है गर्मी में ट्रेनिंग करके पाकिस्तान से हम कैंप करके बहुत मेहनत करके गए हुए थे। और वो एक पहला इंटरनेशनल इवेंट था पाकिस्तान के लिए सैफ गेम्स का जो मैंने खेला था। तो उसमें क्योंकि वो मैच 3.5 घंटे का हुआ था एंड इट कुड हैव बीन एनीवन्स मैच, तो अल्लाह ने जब मुझे मतलब जीत का मौका दिया तो बहुत ही एक खुशी का मोमेंट था क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे थे और
मेरे कोचेस थे, हमारी पूरी टीम थी और कंटिजेंट के कुछ पाकिस्तानी कंटिजेंट के कुछ लोग थे। तो ऐसे मोमेंट में जब आप अपना पहला मेडल अपने मुल्क के लिए जीतते हो तो वो बहुत खुशी होती है उस मोमेंट में। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के बाद टेनिस का नंबर क्यों आता है? मेरे ख्याल से क्योंकि पाकिस्तान में बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में मैं कहूँगी क्रिकेट का एक बहुत मतलब ऊंचा एक मयार है। और लेकिन अगर आप टेनिस को देखें तो ग्लोबली इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट। लोग दुनिया भर में इतने शौक से देखते हैं, फॉलो करते हैं मैचेस। और पाकिस्तान में भी वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ पीपल जो इस गेम को बहुत शौक से फॉलो करते हैं। तो आई थिंक हर मुल्क का एक अपना रिवाज होता है। एक वक्त में तो हॉकी भी कहने को हमारी नेशनल गेम थी, बट अगर आप देखें तो क्रिकेट से बढ़ के और कोई स्पोर्ट इतनी पॉपुलर नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग इज़ वेल, आई वुड से कि एक गेम को कितना प्रमोट किया जाता है, कितना उसको लोगों को, पब्लिक को, ऑडियंस को दिखाया जाता है और फिर उस तरह फिर जब मैक्सिमम लोगों तक वो गेम पहुंचेगी तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें जाता है। तो आई थिंक अगर टेनिस को भी वो मार्केटिंग और वो पब्लिसिटी दी जाए तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम है। जैसे मैंने कहा ग्लोबली इट्स वेरी पॉपुलर, तो लोगों का उस तरफ भी माइंड ज़रूर आएगा। आपके कैरियर का सबसे अहम मैच कौन सा था? 2 मैचेस मैं कहूँगी। एक जब पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान कलर पहन के अपना पहला इंटरनेशनल मैच जीता था, दैट वाज इन थाईलैंड, मुझे याद है। और आई वाज अबाउट 16 और पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान टीम में डेब्यू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिली फेड कप, जो कि जिसको आप बिली जीन किंग कप कहते हैं, मुझे उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अब तकरीबन 14 साल हो गए हैं, जिसकी बेसिस पे मुझे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इस साल कमिटमेंट अवार्ड दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा मैं कहूँगी जब मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड रैंकिंग हासिल की, दैन आई बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड रैंक फीमेल टेनिस प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान। तो आई थिंक ये 2 मैचेस मेरे करियर के बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। आपके ख्याल से पाकिस्तान में कौन सा टेनिस प्लेयर सबसे अच्छा है? ये आपने सवाल बहुत मुश्किल कर दिया है। अच्छे तो देखिए, अगर हम डेविस कप की हिस्ट्री को उठा के देखें तो एसाम उल हक और अकील ख़ान की जो परफॉर्मेंस मैंने खुद भी देखी है ग्रोइंग अप, आई थिंक उन जैसी परफॉर्मेंस जो डेविस कप मैचेस जो अपनी कंट्री के लिए उन्होंने खेले हैं, उसकी बेसिस पर आई वुड डेफिनेटली से दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दे आर द बेस्ट। अकील ख़ान आई थिंक बहुत लंबा अरसा नंबर 1 रहे हैं पाकिस्तान में। अभी भी वो अपने से कम उम्र लड़कों को जीतते हैं जो फिटनेस में आई एम श्योर उनसे ज़्यादा मेहनत करते होंगे और बाहर भी खेलते हैं। तो इट्स वेरी कमेंडेबल कि इस एज में वो सिंगल्स में जीते आ रहे हैं। फिर अगर एसाम भाई की बात की जाए तो माशाल्लाह उनको इंटरनेशनल सतह पे ATP टूर्नामेंट्स में खेले हुए इतना अरसा हो गया एंड इज़ द ओनली प्लेयर जो पाकिस्तान को उस लेवल पे ग्रैंड स्लैम लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो आई वुड से कि ये 2 प्लेयर्स अभी भी पाकिस्तान के लिए आई वुड से दे आर अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट एंड दे हैव बीन अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान टेनिस। तो लेडीज़ में कौन सी नंबर 1 प्लेयर है? लेडीज़ में जैसे मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है मैंने पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल सतह पे वर्ल्ड रैंकिंग दी। मैंने प्रो सर्किट में पहली खातून बनी जिसने वर्ल्ड रैंकिंग दी। और उसके अलावा सारा महबूब है, उनके साथ इतने मेरे कम्पिटिटिव मैचेस हुए हैं। वी प्लेड सो मेनी फाइनल्स अगेंस्ट ईच अदर। पुराने प्लेयर हैं। फिर माहिन आफ्ताब हैं, वो भी अपकमिंग प्लेयर है, मतलब वो स्पेन में ट्रेनिंग करी थी, भी वो आर्मी की तरफ से नेशनल गेम्स में भी खेली हैं। और प्लेयर्स तो हैं काफ़ी, ईशा जवाद हैं, नूर मलिक हैं। देयर आर मैनी प्लेयर्स जो इस गेम में शौक़ रखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। बट अल्लाह का शुक्र है कि वुमेंस टेनिस की अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो आई थिंक 1-2 नाम मैं कहूँगी इंक्लूडिंग माई सेल्फ हैं जिसकी वजह से वो एक एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस है वुमेंस टेनिस की पाकिस्तान में। दुनिया में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा है टेनिस का? मैं इस वक्त कहूँगी नोवाक जोकोविच। जो मेंटल टफनेस वो टेनिस कोर्ट पे दिखाते हैं, मैंने इतना मेंटली टफ प्लेयर अपनी पूरे टेनिस करियर में नहीं देखा। हालांकि पर्सनली मैं रॉजर फेडरर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक वक्त होता था जब मैं फेडरर के मैचेस देखती थी तो उनको कोर्ट पे वो आते थे तो लगता था जैसे नो वन कैन बीट हिम, लेकिन अब वही चीज़ नोवाक जोकोविच के बारे में नज़र आती है। उनकी गेम में शायद फेडरर जैसी क्लास नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से वो मेंटली अपने ओपोनेंट्स को डोमिनेट करते हैं, बहुत इंप्रेसिव होते हैं देखते हैं कि वो किन किन हारी हुई सिचुएशन से मैच को पलट देते हैं। और टेनिस में यही चीज़ मैटर करती है कि आप तब अच्छा खेलो जब जब मैटर करता है और जब ज़रूरी होता है। तो जोकोविच ने कहीं अरसे से कंसिस्टेंटली इस चीज़ को मेंटेन रखा और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसी एबिलिटी जो है वो शायद ही किसी प्लेयर में दोबारा आए। तो द कंसिस्टेंसी विद विच ही हैज़ मेंटेन्ड
his records, his mental toughness is very impressive to see. टेनिस महंगा खेल है कि सस्ता? टेनिस डेफिनेटली महंगा गेम है। अगर आप इसके एक रैकेट को, एक बॉल्स के डब्बे को आप देखें, आप स्ट्रिंगिंग को देखें, स्ट्रिंग रोल को देखें, तो इसमें काफ़ी चीज़ें, ग्रिप्स हैं आपकी, बहुत सी इक्विपमेंट होती है जो आपने परचेज़ करनी होती है, और उस चीज़ को ओवर द पीरियड ज़ाहिर है वो चीज़ आपने रिप्लेस करनी होती है विद इन बॉल्स का। लेट से अगर आप एक प्रॉपर प्रो प्लेयर हो और आप अच्छी बेस पे खेलते हो तो आपके बॉल विद इन आई वुड से 2 to 3 डेज़ में आपके बॉल जो है वो घिसने लग जाते हैं। सो यू नीड अ न्यू कैन, उसकी रिप्लेसमेंट करनी होती है। फिर आपकी स्ट्रिंग अगर टूट जाए, आपने रैकेट को रीस्ट्रिंग करवाना होता है, स्ट्रिंग रोल ख़रीदना होता है जिसमें आपको अपनी स्ट्रिंग लगानी होती है रैकेट में। फिर ग्रिप आपने चेंज करनी होती है, अगर ग्रिप जो है वो वॉर्न आउट हो जाए विद टाइम। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं छोटी छोटी करके विच मेक द गेम वेरी आई वुड से एक्सपेंसिव। फिर ग्राउंड भी जो टेनिस का आप देखें, इट्स नॉट समथिंग जो ईजिली रोड्स पे अवेलेबल है। जैसे आप क्रिकेट, इस तरह की स्पोर्ट्स आप ऑन द रोड्स खेल सकते हो, टेनिस के लिए आपको स्पेसिफिक प्रेमिसेस चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए और नेट चाहिए, आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स चाहिए फॉर अ टेनिस कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर उसकी ट्रेनिंग, ट्रैवल करना, इंटरनेशनल खेलना बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है गेम। उष्णा ये बताएं कि अब तक कितने मेडल अपने नाम कर चुकी हैं आप? अब तक मुझे गिनती के याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टूर्नामेंट्स जीते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनली पाकिस्तान को काफ़ी रिप्रेजेंट किया है। जिन इवेंट्स में मैं मेडल्स जीती हूँ उनका मैं बता सकती हूँ। अभी रिसेंटली नेशनल गेम्स में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेडल्स हैं, 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है। फिर मेरे पिछले पेशावर नेशनल गेम्स 2019 में 3 गोल्ड मेडल हैं। फिर सैफ गेम्स में मेरे 4 मेडल्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह विन्स हैं पाकिस्तान के लिए। सो देयर आर न्यूमरस ओकेजन्स आई कैन से जब मैंने जीता हुआ है और मैंने ट्रॉफी जीती है। तो एक एक चीज़ को याद रखना मुश्किल है, लेकिन जब भी ऑब्वियसली वो चीज़ें आप देखते हो और अपनी अचीवमेंट्स को याद करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ ना ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक आपने टूर्नामेंट ना खेला हो? टूर्नामेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खेले हैं, बोथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल काफ़ी मैचेस खेले हैं। आई थिंक कि मतलब ख्वाहिश इंसान की कभी मतलब ख़त्म नहीं होती। आप हमेशा ज़िंदगी में आपको एम्बिशियस रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और टेनिस में भी लाइक आई सेड कि आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लेसन्स आप सीखते हो अपनी जर्नी से, आई थिंक वो डेस्टिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टूर्नामेंट्स इंशाल्लाह ये है कि अगर यूके में मुझे मज़ीद टूर्नामेंट्स खेलने का मौका मिला, इंशाल्लाह इस साल मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगी बिली जीन किंग का अपने एशियन गेम्स में। तो वो टूर्नामेंट्स है दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। और उसके आगे मैं कहूँगी कि ऐसे उस तरह से ख्वाहिश मेरी नहीं है, बट अपनी गेम को कंटिन्यू रखना, अपनी गेम को आगे बढ़ाना और जितना इम्प्रूव कर सकना वही मेरी ख्वाहिश है कि कीप इम्प्रूविंग इंशाल्लाह। उष्णा ये बताएंगे टेनिस में सिफारिश चलती है या नहीं चलती? बिल्कुल नहीं चलती। टेनिस इज़ एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, इसमें आपकी प्योर परफॉर्मेंस होती है, इट्स नॉट अ टीम स्पोर्ट। जब तक प्लेयर, खिलाड़ी अपना मार्क टेनिस कोर्ट पे नहीं बनाएगा खुद अपने बलबूते पर, तो चाहे आप जितनी मर्ज़ी सिफारिशें करवा लो, तो आई थिंक एथिकली स्पीकिंग उसका फ़ायदा नहीं होता अनलेस कोई और रीजंस हो जाए, कोई किसी प्रेसिडेंट का बेटा या बेटी निकला है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट इवन देन आई वुड से कि बिल्कुल नहीं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। और सिफारिश अगर कोई कर भी ले लेकिन आपका मेरिट ना हो, आपकी परफॉर्मेंस ना हो, तो उस सिफारिश का कोई फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज सबको इवेंचुअली नज़र आ जाता है कि वो प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है। और मतलब बेसिकली जैसे हम टेनिस लैंग्वेज में कहते हैं कि रैकेट को बोलना चाहिए, तो वो चीज़ आई बिलीव इन दैट एंड आई थिंक सिफारिश डजंट हेल्प। उष्णा रिसेंटली आपकी शादी हुई है, क्या आप अपना नाम चेंज करेंगी या नहीं करेंगी, ये बताएं। करूँगी इंशाल्लाह ऑफ कोर्स। उष्णा सोहेल से क्या नाम रखेंगे अब आप? मेरे हस्बैंड का नाम नुमान है, तो इंशाल्लाह ऑफ कोर्स मौका आने पे मैं करूँगी चेंज। एंड मतलब एक जो आपके हस्बैंड के साथ, एक लाइफ पार्टनर के साथ जब एक जर्नी मिलती है, तो एज टाइम गोज़ ऑन तो यू स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू ईच अदर। और फिर आप गुजारे पे पेरेंट्स के बाद अब आपके लाइफ पार्टनर होते हैं जिनके साथ आपकी लाइफ आगे गुजरनी होती है। तो यस इंशाल्लाह चेंज करेंगी नाम? चेंज शायद करूँगी, अभी मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है, बट करूँगी इंशाल्लाह। उष्णा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाजरीन आपको उष्णा की ये ज़बरदस्त बातें पसंद आई होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान और उष्णा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।